नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी। उपन्या से लिखने वाले धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्हें मुंशी प्रेमचंद व नवाब राय नाम से भी जाना जाता है और उपन्यास सम्राट के नाम से भी उनको संबोधन किया जाता है। इस नाम से उन्हें सर्वप्रथम बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद्र ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधी संपादक थे। 20वीं शताब्दी के पूर्व में जब हिंदी की तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय था। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजाय बराय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से हुआ। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मी होशरूबा पढ़ लिया। उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा रुस्बा, मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपराओं के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो कि सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिनसे उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया। उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उनके पारिवारिक जीवन की प्रेमचंद को कुल दरिद्र काशियों को था, जिनके पास करीब 6 बीघे जमीन थी।
जिनका परिवार बड़ा था। प्रेमचंद के पितामह मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। उनके पिता मुंशी अजाब लाल डाक मुंशी थे। उनका वेतन लगभग 25 रुपये मासिक था। उनकी मां आनंद देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी। 6 महीने की बीमारी के बाद प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के मां की मृत्यु हो गई। तब वे 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे। 2 वर्षों के बाद उनके पिता भी फिर विवाह कर लिया और उनके जीवन में विमाता का अवतरण हुआ। प्रेमचंद के इतिहास में विमाता के अनेक वर्णन हैं। यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद की जीवन में मां के भाव की पूर्ति विमाता द्वारा न पूरा किया जा सका। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया। वह विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। उस काल में वितरण से लगता है कि लड़की न तो देखने में सुंदर थी, न वह स्वभाव से शीलवती थी, वह झगड़ालू भी थी। प्रेमचंद के कोमल मन की कल्पना भवन मानो नींव रखते रखते ही ढह गया। प्रेमचंद का यह पहला विवाह था। यह विवाह का टूटना आश्चर्य न था। प्रेमचंद की पत्नी के लिए यह विवाह एक दुखद घटना रहा होगा। जीवन पर्यंत यह उनका अभिशाप बन गया। इस सब का दोष भारत की परंपराग्रस्त विवाह प्रणाली पर है, जिसके कारण यह व्यवस्था आवश्यकता से भी अधिक जुए का खेल बन जाती है। प्रेमचंद ने निश्चय किया कि अपना दूसरा विवाह वे किसी विधवा कन्या से ही करेंगे। यह निश्चय उनके उच्च विचारों और आदर्शों का ही अनुरूप था। वर्ष 1905 में अंतिम दिनों में अपने शिवरानी देवी से भी शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थीं। उनके पिता फतेहपुर के पास के इलाके में एक साहसी जमींदार थे और शिवरानी जी पुनर्विवाह के लिए उत्सुक थे। सन 1916 में आदिम गुप्त के ऐसे विचार मात्र से साहसिकता का अनुमान किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन की परिस्थितियां कुछ बदली, आय की आर्थिक तंगी कम हुई, इनके लेखन में अधिक सजगता आई, प्रेमचंद की पदोन्नति हुई और वह स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। इसी खुशी के जमाने में प्रेमचंद की 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफी मशहूर हुआ। शिवरानी जी के पुस्तक प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के घरेलू जीवन का संजीव और अंतरंग चित्र प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद अपने पिता की तरह पेचिश के शिकार थे और निरंतर पेट की व्याधियों से पीड़ित रहते थे। प्रेमचंद स्वभाव से सरल आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सभी का विश्वास करते थे, किंतु निरंतर उन्हें धोखा खाना पड़ा। उन्होंने अनेक लोगों को धनराशि कर्ज दी, किंतु बहुधा यह धन लौटा ही नहीं। शिवरानी देवी की दृष्टि कुछ अधिक सांसारिक और व्यवहार कुशल थी। वे निरंतर प्रेमचंद की उदार हृदय को ताना कसती थी, क्योंकि उनके बार कुपात्र से ही इस उदारता का लाभ उठाया जाता था। प्रेमचंद स्वयं संपन्न न थे और उनकी उदारता के कारण अर्थ संकट में फंस जाते थे। डपोर शंख शीर्षक कहानी में प्रेमचंद एक कपटी साहित्य द्वारा अपने ठगे जाने की मार्मिक कथा भी कहते हैं। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही उनको गांव के दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का बहुत शौक था। आगे चलकर यह वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया। प्रेमचंद ने स्कूल जाने आने से झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया। उसी के घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। इनको ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये प्रेमचंद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद महीना भर तंगी के अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों ने प्रेमचंद ने मैट्रिक पास की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन साहित्य, हिंद इतिहास विषय से स्नातक की उपाधि 2य श्रेणी में प्राप्त की। इंटरमीडिएट कक्षा में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास साहित्य विषय के रूप में पढ़ा। यह था प्रेमचंद के
किरदार का परिचय